हमारे साथ है चंपारण उदय न्यूज़ के यूट्यूबर उदय जी, और इन्होंने लगातार जो है चुनाव में घूमे हैं और हर जगह जो है एक जो भी आंकड़ा इन्होंने बताए थे, इनका वीडियो मैंने देखा था और लोग भी बहुत लोग देखे थे कि शिवहर से लवली आनंद जो है 25,000 वोट से उनका जीत के आंकड़ा दिए थे और उनका जीत हुआ भी 25,000 से अधिक का में उनका जीत हुआ। और आपका मोतिहारी से भी कुछ लोगों को दिए थे, वहाँ से भी उन लोगों का जीत हुआ। चलिए, तो इनका जो भी आंकड़ा रहा है सब सही ही रहा है। अब हम बात करेंगे काराकाट से जो पवन सिंह जी जो चुनाव मैदान में उतरे, बीजेपी के एक लीडर होते हुए वह निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद चुनाव हार गए। तो पवन सिंह जी जो चुनाव हार गए, तो एक अच्छे वह समझिए कि चर्चित व्यक्ति थे और उनका सब लोग जानता था, काफ़ी चर्चा था। सब कुछ अच्छा रहते हुए भी वह चुनाव जो हार गए, क्यों हारे पवन सिंह जी चुनाव? देखिए, सबसे पहले भाई मेरे आपका स्वागत है चुमन जी, कि हमने आपको इस मुद्दे पर बात करने के लिए समझा। कहते हैं कि पहले आपको हम बताते हैं काराकाट लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह पहले आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। आरा से उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनी। फिर उसके बाद उनको टिकट मिला आसनसोल से, तो टिकट आसनसोल से उनको रिटर्न करते हैं कि उनसे ले लिया जाता है। ये तो राजनीति के गर्भ के सवाल है। तीसरी बात करते हैं कि पवन सिंह बलिया से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनको वहाँ से भी टिकट नहीं मिला। और उसके बाद उनकी पत्नी बलिया की हैं ज्योति सिंह जी, वहाँ से चाहते थे और उन्होंने बजाते अपने पत्नी को छोड़ा था, तो पत्नी को अपने साथ लेके आधे खींचे हुए पूरे चुनाव में घूमे हैं। अब हम बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं। अंत तक भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेशन जो अंतिम नामांकन लेने का अंतिम तिथि होता है उस दिन तक इंतज़ार करती है कि पवन सिंह अपना नामांकन वापस लेंगे। कुछ लोगों को लगाया भी गया था कि आप पवन सिंह को मैनेज करिए, तो पवन सिंह नहीं मानते हैं और अंततः काराकाट लोकसभा से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं। तो चलिए हम काराकाट लोकसभा के बारे में आपको बता देते हैं कि काराकाट लोकसभा है क्या। काराकाट लोकसभा समझे, आपको वहाँ से काराकाट लोकसभा सासाराम से कि रोहतास से ही कट के बना है वो जिला, ठीक है। रोहतास, माफ़ करिए, रोहतास से या सासाराम ना, रोहतास से, ठीक है। तो बना अस्तित्व में आया नया एक लोकसभा। तो वहाँ से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं। लड़ने के बाद वहाँ पर का समीकरण समझिए, वहाँ पर कुशवाहा वोट लगभग 5 लाख के करीब में कुशवाहा वोट है। कहाँ? काराकाट में। राजपूत वोट 2.5 से 3 लाख वोट है और जातियों का भी वोट है। तो वहाँ से महागठबंधन से उम्मीदवार होते हैं राजा राम सिंह कुशवाहा। अच्छा। राजा राम सिंह कुशवाहा वहाँ से उम्मीदवार होते हैं महागठबंधन से, और जो कि CPIM से लड़ते हैं चुनाव, समझे। और NDA से उपेंद्र कुशवाहा वहाँ काराकाट से चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी के चेहरा पर। हालांकि कुछ बहुत लोगों ने वहाँ पसीना भी बहाया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, भाजपा के कौन से बड़े नेता नहीं था जिसने वहाँ प्रचार उपेंद्र कुशवाहा के लिए नहीं किया। सब कुछ हुआ। चुनाव हारने के कारण क्या है, कैसे हार गए चुनाव? मैंने उपेंद्र कुशवाहा की कौन हार गए? पवन सिंह बताते हैं। देखिए, आप गौर किए होंगे पवन सिंह के दौरे कौन घूमता था मालूम है? कौन घूमता था? जो 17 साल का लोग था नो, बिना वोटर वाला वो चेहरा देखने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए। अच्छा, उनको लगा कि ये सब मेरा वोटर है। वोटर भीड़ में उसको लाख से कहीं भीड़ कम नहीं रहता था किसी रैली में। इस फूल के व्यंग होगा कि इतना भीड़ है तो हम चुनाव सब वोटर है, जीतिए जाएंगे। किसी का रैली होता है, नरेंद्र मोदी जी का रैली में 10 लाख लोग आता है, तो 10 लाख उनको वोट थोड़ी दे देता है ना। 10 लाख है तो 10 लाख में 1 लाख एक्स्ट्रा भी लोग पहुँचता है, 3 लाख 4 लाख एक्स्ट्रा पहुँचता है, 50-50 भी पहुँच जाता है। चलिए, ठीक है। तो वही हुआ पवन सिंह के साथ। लेकिन पवन सिंह भोजपुरी में
इंडस्ट्री से आकर भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, और पवन सिंह आते हैं और चुनाव आते नहीं हैं, और उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव हराने का भी काम करते हैं। अच्छा काम किए हैं, का चुनाव हरवा दिए हैं, तो अच्छा काम किए हैं पवन जी। हम उनके पवन सिंह हम प्रवक्ता नहीं ना है। अच्छा। हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं। तो आप अपना विचार दीजिए कि हाँ। बताइए, बीजेपी में रहते हुए भी उपेंद्र बीजेपी में है कहाँ वो? पहले उनको निकाल दिया ना, निकाल दिया गया, पहले निकाल दिया तो उनका बीजेपी से संबंध खत्म हो गया कि नहीं हो गया? संबंध सब अच्छा, थोड़ा सा गलती के कारण संबंध खराब करवा लिए। अच्छा। अपने हारे तो हारे और जजमान को भी लेते गए। तो पवन सिंह को मालूम है कितना वोट मिला है? कितना मिला? 2,21,000। अच्छा, और 2,21,000 किसका वोटर होगा? बीजेपी का। बीजेपी का भी कुछ होगा, कुछ आरजेडी का भी होगा उसमें। ठीक है। तो जब पवन सिंह वहाँ से चुनाव लड़े तो जानते हैं चुनाव किस लिए लड़ा जाता है? चुनाव 3 चीज़ के लिए लड़ा जाता है। बताइए। एक पहचान बनाने के लिए, दूसरा चुनाव जीतने के लिए, और तीसरा किसी को हराने के लिए। तो पवन सिंह 2 काम कर चुके हैं। क्या? एक पहचान बना चुके नहीं, हैं। पहचान तो पवन सिंह को तो सब जानता ही है। पवन सिंह को पावर स्टार ना जानता है तो राजनीति में पावर स्टार कहाँ साबित हुए? महाराज बात करते हैं तो पहचान बनाने के लिए बने हैं, तो पहचान पूरी बात बताते हैं, पूरे सुनिए। पवन सिंह पहचान बनाए राजनीति में, तो 1 नंबर काम कर लिए, पहचान बना दिए। 2 नंबर काम कर लिए, चुनाव हरा लिए। भले अपने चुनाव हार गए, वो अलग चीज़ है। अब सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह अब एक पार्टी बनाएंगे अपना। तो पार्टी सक्सेस उनका हो जाएगा। देखिए, पवन सिंह की राजनीति पहले किस बेस पर रही है? भारतीय जनता पार्टी के बेस पर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी उसको भाव नहीं दिया उनको। जब पूरा भोजपुरी की इंडस्ट्री को उतार दिए काराकाट में, कौन कलाकार नहीं गया था? खेसारी लाल, क्या कहते हैं, अनुपमा यादव, आस्था सिंह, शिवानी सिंह, सबको उतार देने के बाद भी चुनाव को हार गए। चुनाव हार करके अब पार्टी बना लेंगे। तो पार्टी बनाने से क्या महारथी हो जाएंगे? अब हम बताते हैं उनको अब क्या करेंगे। पार्टी बना के और पूरा विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अपना खुद का पार्टी रखेंगे। हो सकता है समय आने पर जिस गठबंधन से गठबंधन करे, गठबंधन भी करके चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी उपेंद्र कुशवाहा का भी था ना, पार्टी पप्पू यादव को भी था। हाँ। देख लिए, बहुत बिहार में पार्टी था, कम्युनिस्ट भी पार्टी था। हाँ। सब समाज है, विलय है। हाँ। और नया पर आए हैं पार्टी बनाने। आप सुमन जी एक चीज बताइए, आपको अधिकार है कि नहीं पार्टी बनाने का? सबको अधिकार है। उसी तरह उनको अधिकार है, वो अपना पार्टी बना रहे हैं। हाँ। और वो चुनाव लड़ेंगे और वो बिहार में ही रहेंगे। तो हम तो चाहते हैं, अगर अच्छा सुनिए, पवन सिंह को लोग वोट काहे देगा? आप आइएगा, हेलीकॉप्टर से आइएगा, चुनाव लड़िएगा, चल जाइएगा, तो लोग आपको वोट दे रहे हैं। अगर पवन सिंह को राजनीति में रहना है, काराकाट जीतना है, तो उनको मालूम है क्या करना है? काराकाट में घर बना के रहना होगा। नाम सुने होंगे, नेता का नाम सुने हैं? उपेंद्र कुशवाहा, चाहे राधा मोहन सिंह, चाहे कोई नेता हो, सुख श्राद्ध में वहाँ के लोग में जो इस लोकसभा विधानसभा में रहता है, जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। अब पवन सिंह फिर चुनाव लड़ लिया, सोच रहे हैं कि चल जाएंगे, फिर आएंगे तो हेलीकॉप्टर शॉट से चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव जीत जाएंगे? कभी नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। तो पवन सिंह को अगर राजनीति में सक्सेस करना होगा तो उनको वहाँ घर बना के रहना होगा, लोगों को सुख श्राद्ध में जाना होगा उनको, तो पवन सिंह वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। नहीं तो सोच रहे हैं कि आएंगे चुनाव जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पार्टियों बना लेंगे तो पार्टी बनाएंगे तो ये सक्सेस नहीं होंगे। और उनको समय देना पड़ेगा। अब सोचते हैं कि एक बार में सक्सेस हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। मालूम है पवन सिंह क्या करेंगे कि फिल्मी दुनिया में रहेंगे, गाना बनाएंगे, रील बनाएंगे, तो अभी भी बना रहे हैं, और यही काम करेंगे। और फिर चुनाव आएगा तो राजनीति करने आएंगे, तो ऐसे पार्टी थोड़े चलता नहीं चलेगा। लेकिन पार्टी फंड से चलता है। किसी से चलता है? फंड से चलता है। फंड का कमी नहीं है, और काम से भी चलता है। काम से भी चलता है। अगर तो वही हम आपको बोले हैं ना कि सोचेंगे कि हम आए, पार्टी बनाएं, फिर उसके बाद पार्टी बनाएंगे, फिर फिल्म में चल जाएंगे, तब वो सक्सेस नहीं करेंगे। आपका पप्पू यादव जो है मेहनती नेता है, जमीनी नेता है, सब दिन लोगों के लिए काम करते थे। निर्दलीय चुनाव लड़ करके अब बता दिए ना कि हम कितना कामिल आदमी है, लोग उनको वोट दिया ना। पप्पू यादव, सुनिए, पप्पू यादव पर आप यादव अलग चर्चा कर लीजिए। पप्पू यादव के लिए अलग से, अभी हम बात कर रहे हैं पवन सिंह को लेकर। उसी चीज पवन सिंह पर हम बता रहे हैं। 5 निर्दलीय खड़ा था यहाँ से, मालूम है, बिहार में।
तो रविंदर सिंह भाटी का नाम पप्पू यादव सुनिए, पप्पू यादव कैसे जीते? काम पर जीते ना। तो पवन सिंह काम नहीं करेंगे तो जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। यही चीज हम बता रहे हैं, नहीं जीतेंगे। पप्पू यादव जो है काम पर रहते हुए भी वो अपना पार्टी को विलय कर दिए। अच्छा। अब पवन सिंह जो है फिल्मी दुनिया में रहेंगे सब दिन, आप बाद में आएंगे पार्टी बनाने, तो इस होने वाला है? नहीं होगा। लेकिन पार्टी बना कर डैमेज तो भाजपा को जरूर करेगा वो। तो ये गलत बात है कि नहीं? पवन सिंह समझे और भारतीय जनता पार्टी समझे, हम लोग क्यों समझेंगे? अच्छा। हम लोग मीडिया है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हाँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे या मांगे, तो उनका अपना निर्णय होगा ना। तो औकात दिखाने के लिए पवन सिंह को टिकट नहीं मिला तो अपना गुस्सा में हो चाहे जिसके लिए हो, वो पार्टी बना रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे बिहार में। मनीष कश्यप को भी टिकट नहीं मिला। अब मनीष कश्यप भी बीजेपी के भक्त थे और वो चुनाव प्रचार किए थे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने जैसा ही मनीष कश्यप को सम्मान दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ना छोड़ दिया, सम्मान मिला। तो पवन सिंह को भी तो सम्मान मिला, तो पवन सिंह क्यों नहीं मतलब कि सम्मानित हुए? क्यों मतलब कि जिद्दी किए? कहाँ पवन सिंह को सम्मान मिला? बीजेपी तो कहता ही था कि भाई आप यहाँ से लड़िए वहाँ से लड़िए, और लेकिन जिद्दी पर गए कि नहीं हम काराकाट से ही लड़ेंगे। एक बात बताइए, मनीष कश्यप को तो सुनिए ना, मनीष कश्यप को तो लड़ने के लिए तैयारी करिएगा, आरा का आपको भेज दिए, चल जाइए लड़े बंगाल। आरा में उनका तैयारी था तो जीत का है नहीं गए। तो हरवा दिया ना 5 गो सीट उधर, हरवा दिया तो खुद को जीत जाना चाहिए। नहीं 5 गो सीट डैमेज किया है कि नहीं, इस चीज को बताइए। अच्छा तो डैमेज किया है तो बक्सर, सुनिए काराकाट, आरा, 5 गो सीट भारतीय जनता पार्टी का सीट था ना। तो 5 गो सीट डैमेज कर करके बीजेपी में इनको सम्मानित तो बीजेपी के औकात दिखाने का काम किया है। तो बीजेपी इनको सम्मानित कर देगा, करे या ना करो। सुनिए, अच्छा उनसे राजनीति में आप कर रहे हैं, उनसे अच्छा तो मनीष कश्यप किया। सुनिए ना, राजनीति में कर रहे हैं। लोग कहता है कि लालू यादव को नीतीश कुमार नहीं लेगा अभी के परिवेश में। अगर आज यहाँ से भाग जाता, कल लालू यादव को लेने के लिए वहाँ लोग तैयार है। आपको कोई बात मालूम है? राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है। हम और आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा राजनीति में कहीं कुछ नहीं होता है। चलिए, तो काफ़ी बहस हुआ और वीडियो भी लंबा होता जा रहा है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, पवन सिंह को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।